ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ किचन ਦੇ ਵਿੱਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप सब जहाँ पे भी हों हेल्दी हों, हैप्पी हों, बहुत ज़्यादा खुश हों। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, सीज़न चेंज हो चुका है, हर तरफ साग आ चुका है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें सरसों का साग बनाना सिखाएं। तो मेरे पास 2 किलो सरसों का साग है, आधा किलो पालक है, आधा किलो मेरे पास बाथू है, बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, सबसे पहले गैस पे रखी है हमने कढ़ाई। इसका फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे साग और उसको हम करेंगे बॉयल। ये फ्लेम ऑन कर दिया, अब इसमें साग डालेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 किलो सरसों का साग, आधा किलो में पालक और आधा किलो है इसमें बाथू। तो इसको थोड़ा सा सेट करके ये अभी थोड़ा सा और है वो भी इसमें डालते हैं। सर्दी के सीज़न में, बदलते मौसम में साग बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और स्पेशली आप इसे पराठे के साथ खाएं या आप इसे चावलों के साथ खाएं, एक ही बात है, बहुत टेस्टी लगता है। तो बाकी जो बचा हुआ साग है वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, साग पकाने की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। मेरे घर में भी 2-3 तरह से साग बनाया जाता है, मगर आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। मेरी मॉम थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाती हैं, मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाती हूँ। तो ये सारा साग हमने डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 कप पानी के। तो 2 कप पानी डाल दिया। अब ढक्कन लगा के इसको पकने देना है 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 20 मिनट के बाद साग में से भी काफ़ी पानी निकला है और ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है, बल्कि हो चुका है। 20 मिनट गुजर गए हैं। तो अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो इसको घोटने से घोट भी सकते हैं। तो ये गैस पे मैंने रखा है कढ़ाई को। इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसमें हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऑयल डाल दिया। अब इसमें डालेंगे प्याज। ये 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। प्याज को हमने यहाँ पे गोल्डन कलर देना है। गोल्डन कलर से जो साग है उसमें बहुत ही रिच फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपने प्याज को कच्चा रहने दिया तो यकीन करिए आपके प्याज का जायका, टेस्ट नहीं बनेगा। सो आपने इनको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हमें गोल्डन कलर चाहिए। अभी भी थोड़ा सा कम है। ये देखिए, इस तरह से पूरे प्याज गोल्डन होने चाहिए। अब इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हमने खूब इसमें भूनना है, इसको फ्राई करना है और इस पर भी हमने गोल्डन कलर आने देना है। क्योंकि साग जो होता है, इसके अंदर अगर लहसुन का कच्चापन आपको फ़ील हो तो बहुत मज़ा किरकिरा होता है। सो प्याज और पेस्ट दोनों को गोल्डन होना चाहिए। तो ये गोल्डन हो चुका है। ये देखिए आप, ये देखिए, अब यहाँ पे ये बिल्कुल मुकम्मल है। इसमें डालेंगे अब हम मसाले। 1 चम्मच डाल दिया इसमें लाल मिर्च का पाउडर, मगर 1 चम्मच और डालेंगे। और इसके साथ डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चों के साथ नमक और हाफ़ चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी। साग और पालक ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, इसमें डबल ऑयल जाता है और डबल ही इसमें लाल मिर्च जाती है। और यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो, ना कि वो नीचे जल जाए। कि कुछ लोग इसमें लाल मिर्चें नहीं डालते, सिर्फ हरी मिर्च में पकाते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है मसाले के अंदर साग। और हाँ, साग को जब आपने ग्राइंड करना है, आपने जस्ट 1 से लेके 4-5 तक आपने काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 और बस मशीन आपने बंद कर देनी है। इससे ज़्यादा आपने इसको मशीन को नहीं चलाना, अदरवाइज़ ये बिल्कुल घुली हुई मेहंदी की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अभी अपने वजूद में है। सो आपने 1 से 5 मिनट तक गिनना है और मशीन को ऑफ़ कर देना है।
तो ये 2 बार मुझे जग में डालना पड़ा है साग। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी इसमें ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है, मगर जब थोड़ा सा पकेगा तो इसका जो ऑयल है वो कम हो जाएगा। अभी ऑयल और साग मिक्स नहीं हुए अच्छी तरह से। और अब ये देखिए दूसरी साइड पे मेरे पास पड़ा हुआ है कच्ची अदरक है और हरी मिर्चें हैं। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, मगर इसमें अदरक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखिए मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये कितना अदरक है। इसे हमने डालना है मसाला पीसने वाली मशीन के अंदर। और ये मेरे पास छोटी हरी मिर्चें हैं, ये हम लेंगे हाफ़। तो अगर इनको बड़ी मिर्चें किया जाए तो तकरीबन ये 4 बड़ी मिर्चें होंगी। तो इसको मैं ज़रा वॉश कर लूँ। तो ये वॉश कर लिया है। इसको डाल देंगे अदरक के साथ और इसको हम करेंगे ग्राइंड। कुछ लोग इसको कुंडी में कूट के भी डालते हैं। तो ये देखिए अब दूसरी साइड पे ढक्कन हटाएंगे अपने साग का, जिसको 5 मिनट हो गए हैं मसाले के अंदर पकते हुए। और ये देखिए इसके अंदर अभी पानी है, अभी हमने इसको बहुत पकाना है। और इसमें कुछ लोग डाल देते हैं आटा। वो किस लिए डालते हैं? सिर्फ इसका जो पानी है उसको ड्राई करने के लिए। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी मेरे पास जो इस वक्त पेस्ट है हरी मिर्च और अदरक का, ये देखिए। तो 2 चम्मच इसमें आपने ये खाना खाने वाले पानी के डाल के इसको फिर ग्राइंड करना है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो इस वक्त ग्राइंड होने के बाद बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है अदरक की, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी टेस्टी। और हरी मिर्चों का भी पूरी फ़िज़ा में जो खुशबू और अरोमा है वो फैला हुआ है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। इसको अभी हम ढक्कन लगा के और पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। और अब ये देखें पतीली से काफ़ी ज़्यादा साग जो है वो नीचे आ चुका है और इसका जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको साइड पे अब नज़र आ रहा है। इसमें लोग आटा डालते हैं कि इसका पानी ड्राई हो जाए, आटा डाल देते हैं या बेसन भुना हुआ, मगर हमारे घर में इसके अंदर साग में पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप चाहें डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार है और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका सरसों का साग बनके तैयार है। इस पे मैंने डाल दिया है हरा धनिया, इस पे मैंने डाल दिया है कटा हुआ अदरक और एक काफ़ी बड़ा सा ढेला मैंने इसके ऊपर रख दिया है देसी घी का। देसी घी के बिना, मक्खन के बिना साग बिल्कुल बेकार है। तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।